अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट का बजट मतलब बजट कितना होना चाहिए। आप मतलब मैंने देखे लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है ना, पूरा पूरा प्रपोजल एक लिखा हुआ है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जॉब के ऊपर कोई ना कोई एक पेन पॉइंट होता है। मैं मतलब 20-50 में थक गया था यार, ये कब तक 20-50 चलता रहेगा। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज आपको एक फ्रीलांसर से मिलाता हूँ। इनका नाम है मोहम्मद शर्जील। ये एक वर्डप्रेस एंड एसईओ एक्सपर्ट हैं और पिछले 3-4 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। तो आप और हम किस तरीके से फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बन सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इन केस यू आर एन IT प्रोफेशनल, डजेंट मैटर आप कोई सी भी प्रोफाइल पे काम करते हो, वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर, iOS एंड्रॉइड डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर, बट आपको लगता है कि यार आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, जो भी जर्नी आपकी रही है, उससे आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, देन यू आर वेलकम्ड ऑन माई चैनल। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई और बंदा जो कि आपके नॉन में हो, कोई भी XYZ बंदा या फिर बंदी आपके कनेक्शन में हो, आपको लगता है कि इनकी स्टोरी अगर लोगों के सामने आए तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग हो सकती है, तो आप उनका नाम या फिर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर उनका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दीज पीपल एंड इन्वाइट देम ऑन माई चैनल। ओके, अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं पॉडकास्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो शर्जील भाई, सबसे पहले यार आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके का काम आप करते हैं? अपने बारे में बस छोटा सा इंट्रो मैं जानना चाहूँगा ताकि हमारे व्यूवर्स को एक बेसिक आइडिया हो जाए आपके बारे में। ओके, सो बेसिकली आई एम अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन अपवर्क। इसके साथ साथ मेरी एक वेब डिज़ाइन एजेंसी भी है, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में भी काम वगैरह किया है। तो बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ 2018 से, आई थिंक सो। लेकिन वो अर्ली पार्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। और अपवर्क के ऊपर भी काम करता हूँ। मेरी अपनी वेब डिज़ाइन एजेंसी है, वहाँ पे लीड्स के थ्रू और डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह के थ्रू काम करता हूँ। ज़्यादातर जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ वो वर्डप्रेस और एसईओ की होती हैं, और कभी कभार कस्टम के भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे नोड जेएस हो गई और पाइथन हो गया। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके, तो शर्जील भाई सबसे पहले यार आप अपने स्टार्टिंग डेज जो थे ना फ्रीलांसिंग के, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से थोड़ा स्ट्रगल वाले दिन होते हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है वसीम भाई। जब व्हेन यू स्टार्ट योर करियर तो बहुत मसले मसाइल आते हैं। तो मुझे भी बहुत इश्यूज आए थे। मतलब आपको नहीं पता होता आपको किस तरह से काम करना है, राइट? आपको नहीं पता होता कि अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट का बजट मतलब बजट कितना होना चाहिए। आपको उस प्रोजेक्ट को कितना कोटेशन उसको प्रोवाइड करनी है, राइट? आपको नहीं पता होता कि आपने काम किस तरह से करना है। आपको कुछ भी नहीं पता होता, और मार्केट में कंपटीशन इतना है, सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। तो मतलब बहुत सारे इस तरह के सवाल होते हैं। लेकिन ऐसा है कि मेरा मतलब ये है कि जितना जल्दी आप काम शुरू करोगे उतना जल्दी आपको पता चलेगा कि उस इंडस्ट्री में किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं। तो उतनी ही आसानी आपको भी होगी ना काम करने में और एक्सपीरियंस गेन करने में। तो हाँ, अर्ली डेज ऑफ फ्रीलैंसिंग या फिर किसी भी फील्ड के अंदर ना बहुत स्ट्रगलिंग वाले होते हैं। यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे वो करूंगा डिस्कस। मैंने पहला प्रोजेक्ट फाइवर के ऊपर किया था। हर बंदा वहीं से स्टार्ट करता है, फाइवर अप के, राइट? ये इस तरह के प्लेटफॉर्म छोटे। तो मैंने जब फाइवर के ऊपर बनाया था तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। पहला ही प्रोजेक्ट था मेरा, $30 का किया था, और उसके ऊपर मैंने 21 पेजेस बनाए थे। 21 पेजेस $30 में। और वही काम अगर मुझे आज मिले तो मैं उससे तकरीबन कोई बहुत ज्यादा चार्ज करूं, लेकिन उस वक्त मैंने वो काम $30 में किया था। कैन यू इमेजिन? जो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा ज्यादा की थी। तो कहने का मकसद ये कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होता, आपके पास रिव्यूज नहीं होते, आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं होते। तो आपने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ग्राफ अप होता है। तो यस, अर्ली डेज हमेशा हार्ड होते हैं। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अब आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो नाउ डेज अभी जो आप काम करते हैं, तो आप किस तरीके से क्लाइंट को पिच करते हैं? प्रपोजल स्ट्रेटेजी क्या रहती है, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है, जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप बिड करने जाते हैं तो? अच्छा, देखें, मतलब ऐसा है कि आपने जिसको पिच करना है ना, उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप जिससे बात कर रहे हो उसके बारे में।
अब ये वही वाली बात है, मैं आप कोई बंदा सामने से जा रहा है, मैं उसको बोलता हूँ ओए, तो वो शायद नाम ना मेरी तरफ देखे, और मैं ओए के साथ उसका नाम भी लगा दूं, तो द चांसेस वुड बी मच हायर कि वो मेरी तरफ पीछे पलट के देखे। तो इसी तरह से अगर आपको क्लाइंट का नाम पता होगा, आपको क्लाइंट के बारे में पता होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक डॉक्टर सर्च कर रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और मुझे उस डॉक्टर का नाम भी पता है, मुझे उसके बारे में उसका काम भी पता है कि वो साइकोथेरेपिस्ट है, और वो किस एरिया में रहता है, वो किस तरह का काम करता है, उसकी वर्किंग आवर्स क्या है, और मैं उसको फिर पिच करूंगा, तो चांसेस वुड बी मच हायर कि वो मुझे रिप्लाई करे। और एक ऐसी मैंने हाय डॉक्टर और इस तरह से एक रैंडम प्रपोजल भेज दिया, तो चांसेस वुड बी मच लोअर कि वो मुझे कोई रिप्लाई करे ना, इस तरह से। तो राइट राइट। इसी तरह से अगर मैं अपवर्क पे भी बात करूं, तो अपवर्क पे भी मतलब आप बिट करो, मतलब मैंने देखे लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है ना, पूरा पूरा प्रपोजल एक लिखा हुआ है, कंट्रोल C कंट्रोल V। यार आप इस अप्रोच के ऊपर कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करने वाला है? मैं आपके साथ अगर एक जोक बार बार बोलूंगा, आप भी नहीं हंसोगे, एक दफा हंसोगे बस, राइट? तो जिस तरीके से एक जोक वर्क नहीं करता, इस तरह से एक प्रपोजल भी वर्क नहीं करता। तो ये वो काम है वसीम भाई जो आपको रोज कर करके आता है ना, सीख सीख के आता है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, आपने उसको चेंज करना होता है, फ्लक्चुएट करना पड़ता है। और मतलब मेरे मेंटोर हमेशा एक बात बोलते हैं कि हर प्रपोजल के अंदर ना, या फिर हर जॉब के ऊपर कोई ना कोई एक पेन पॉइंट होता है। यू जस्ट हैव टू टारगेट दोस पेन पॉइंट्स, और अगर आप उन पेन पॉइंट्स के ऊपर हिट करोगे, तो आपको रिप्लाई मिलने के, और वो जो प्रपोजल आपने भेजा है, जो आपने उसको अप्रोच करा है, वो काफी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आपके। ओके, तो बेसिकली बस मेन सार यही है कि आप फिक्स नहीं रख सकते एक या दो टेम्पलेट्स को, राइट? आपको रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज़ गुड वे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो जाहिर सी बात है फ्रीलांसिंग जो जर्नी है, स्टार्टिंग डेज हमेशा स्ट्रगल वाले होते हैं, बट एक टर्निंग पॉइंट भी होता है ना हमेशा। तो वो आपके लिए कौन सा था? आपको कब लगा कि हाँ यार, यहाँ से अब मेरा करियर ग्राफ जो है बेसिकली फ्रीलांसिंग का, वो अप जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है? सो मतलब चल तो रही थी फ्रीलांसिंग, 2019 से ही चल रही थी, और हल्की फुल्की अर्निंग भी हो रही थी। लेकिन जो ग्राफ अप हुआ, मैं कहता हूँ जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो मेरे भी अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक दो लोगों जो मेरे मेंटोर्स हैं, मैं यहाँ पे नाम, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं यहाँ पे नाम भी ले उनका। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, यू कैन। से होते हैं, एक इस्लामाबाद से होते हैं जाकिर अहमद शाह, और इसके अलावा एक लाहौर में होते हैं शाजील अफजल। तो इन दोनों ने मतलब बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करा है, और मतलब बहुत ज्यादा गाइड करा है कि किस तरह से आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो, और अपना ग्राफ अप लेके जा सकते हो। तो जब मैंने उनसे काफी कुछ सीखा और वो चीजें अप्लाई करी, तो उससे मुझे काफी रिस्पॉन्स मिला, और उसके बाद से मतलब मेरा करियर का टर्निंग पॉइंट है ये सब। मैं बता रहा हूँ आपको, तकरीबन लास्ट ईयर अप्रॉक्स जुलाई 2021 जुलाई के बाद से ना, मेरा ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग अप। और उसके अंदर मैं एक चीज और भी ऐड करता चलूं कि एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, उससे पहले ना मुझे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते थे ना, मतलब $50, $20, 80। लेकिन इंसान, आपने इस बात पे मतलब वो नहीं करना, वो PM कहते हैं हमारे कि आपने घबराना नहीं है, तो घबरा आपने भी रहे हैं। घबराना नहीं है। हाँ, तो मतलब अगर 20 या 50 का मिल रहा है, तो आपको यू नेवर नो कि आपको कब वो 50 इज कन्वर्टेड इनटू 5,000, राइट? करेक्ट। तो आपको नहीं पता होता ये चीज, तो आपने बस पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। तो आप यकीन करो, मैं मतलब 20-50 में थक गया था यार, ये कब तक 20-50 चलता रहेगा। और मतलब एक प्रोजेक्ट आया, उसने मतलब मुझे हार्डली आई थिंक 30 पे हायर करा, जो मेरा एक्चुअल रेट था भी नहीं उस वक्त ना। 30 मेरा जी। एक्चुअल हार्डली रेट था भी नहीं, बट स्टिल उसने मुझे हायर करा, और उसने मुझे एक वीक के अंदर, कोई सिर्फ एक वीक का बता रहा हूँ, 88 आवर्स मैंने लगाए उसके, 88 आवर्स। तो एक बंदा जो $20-30 के काम करता है, उसको एक हफ्ते के अंदर कोई उसने देख लिए कोई 700-800 या 1000 के आसपास, तो वो तो परेशान होगा ना। तो बस वो उसके बाद से फिर आई नेवर, मतलब मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। तो मेंटोर्स का बहुत ज्यादा रोल है, और आपको अगर कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट मिल जाए जो आपको मोटिवेट कर दे कि हाँ यार ये कुछ चीज है, फ्रीलैंसिंग एक कोई इंडस्ट्री है, इस तरह से काम होता है, तो बस फिर आप मूव फॉरवर्ड करने लग जाते हो। राइट राइट। अच्छा, तो भाई थोड़ा बहुत फॉर द मोटिवेशन ऑफ द व्यूअर्स ये बताना चाहेंगे, लाइक फिक्स सैलरी, सॉरी फिक्स पेमेंट के बारे में तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बट एक एस्टिमेटेड अमाउंट, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अपवर्क हो गया या 2-3 प्लेटफॉर्म्स और भी हैं काफ़ी सारे, तो आप एक एस्टिमेटेड फिगर बताना चाहेंगे कि अगर आप
का ग्राफ एक बार चल पड़ता है, आपकी प्रोफाइल चल पड़ती है, तो आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, या अब तक जो मैंने, आप अपने बारे में बताना चाहे तो, आप अपने बारे में बताना चाहे तो दैट इज वेरी गुड। हाँ मतलब अगर आप चलने पर आए तो फिर तो आप यू कैन, मतलब अनलिमिटेड वाला सीन है। मैंने मतलब आप यकीन करो ऐसे फ्रीलांसर्स भी देखे, इवन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान इंडिया के ही ऐसे फ्रीलांसर्स और एजेंसी देखी है जिनकी अर्निंग अपवर्क के ऊपर और डिफरेंट फ्रीलांसर के ऊपर और इनके ऊपर 1 मिलियन भी है, $1 मिलियन। मैंने खुद पर्सनली देखी है ना। 100%, मैं कोई वो नहीं बोल रहा, आप बोलेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। इस तरह से मैंने बहुत सारी इंडिया की एजेंसीज भी देखी हैं। एक अहमदाबाद की एजेंसी है, सौरभ सौरभ .io इस तरह करके है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। उनकी अर्निंग 10 मिलियन है। मतलब इंडिया की एजेंसी $10 मिलियन इज अ हेल ऑफ मनी ना। तो बहुत पोटेंशियल बहुत है, ऐसी बात नहीं है। काम बहुत है मार्केट के अंदर, आपने बस सही तरीके से करना है, सही वे के अंदर करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। यू नेवर नो, मैंने जैसे बोला कि वो 5 वाला कब 5,000 में कन्वर्ट हो जाए या 5 लाख में कन्वर्ट हो जाए आपको नहीं पता होता। तो बस आपने बस कंसिस्टेंसी के साथ और अपनी मेहनत के साथ रोज काम करना है। राइट राइट। अच्छा, तो सजल भाई लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे रखता हूँ। एक तो आप फ्रेशर्स को कुछ सजेशंस अपनी तरफ से दे दीजिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी जो होता है ना, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला भी पार्ट होता है किसी भी फ्रेशर के लिए। अगर वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहता है तो क्या यार मैं वर्डप्रेस सीखूं, मैं PHP सीखूं, मैं जावास्क्रिप्ट सीखूं, मैं पाइथन सीखूं, आखिर क्या सीखूं? आखिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी सीखूं कि मैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में धमाल मचा पाऊँ, मुझे अच्छे लेवल पे प्रोजेक्ट्स मिल जाएं? तो उसके बारे में आप अपनी राय बताइए। चलिए मैं पहले आपके ये वाले सवाल का जवाब देता हूँ, जो आपने ये टेक्नोलॉजी वाली बात करी है ना। देखें, हर किसी की ना अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन हो ना। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कोड का इतना ज्यादा शौक नहीं है, मतलब है कर लेता हूँ ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्यादा शौक नहीं है। मैं VS कोड ज्यादा नहीं यूज कर सकता, 3-4 घंटे से ज्यादा यूज करता हूँ तो फिर मेरा वो होता है ना। तो लेकिन मेरे जो साथ मेरे लोग काम करते हैं, जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ मेरी एजेंसी में काम करते हैं, उनको शौक है, वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे भी यूज करते हैं, उनको मसला नहीं होता। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? तो हर किसी की मेंटेलिटी चेंज होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ क्रिएटिव होते हैं, उनको इन सब चीजों का नहीं, उनको ड्राइंग का बहुत होता है, शौक होता है, इस तरह की चीजों का शौक होता है। उनके लिए ग्राफिक की फील्ड है, UI UX की फील्ड है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले अपने आप को जानना है। आपने ये नहीं देखना कि शर्जील जो है वो वर्डप्रेस पे इतना कमा रहा है, या जो ये वसीम जो है वो नोट जेएस के ऊपर इतना कमा रहा है। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, पहले अपने आप को जानना है, क्योंकि देखो पैसा तो हर फील्ड के अंदर है। मैं डाटा एंट्री वाले भी ऐसे कंपनीज को जानता हूं और इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स को जानता हूं जिनके बिलियन और बिलियन डॉलर्स के अंदर उन्होंने बना लिए हैं अब तक, डाटा एंट्री करके। मतलब लोग उसको क्या समझते हैं, हल्का सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, टाइपिंग करना है, राइट? तो यार मेरे हिसाब से स्किल इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। आपका अपना, आप उसको कितने लंबे टाइम तक परस्यू कर सकते हो, राइट? अगर एक फील्ड आज सेलेक्ट करी है, तो आप क्या उसको अगले 5 साल तक, 8 साल तक, 20 साल तक साथ लेके कैरी कर सकते हो? आपने अपने आप से सवाल करना है। अगर नहीं आ रहा जवाब तो फिर नहीं करो ना उस फील्ड में काम। 1-2 साल काम करोगे, फिर चेंज करोगे, फिर 1-2 साल, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी एडवाइस बिगनर्स को यही है कि भाई सबसे पहले अपने आप को जानो, एनालाइज करोगे यार तुम्हें। एक काम करो, उसका भी एडवाइस ये है कि आप ना 3-4 स्किल्स एक साथ सीखो, और 3-4 को ना 1-1 घंटा रोज दो। जिस चीज में ज्यादा मजा आ रहा है, जिस चीज में हाँ मजा आ रहा है, हाँ यार जैसे मुझे मजा आता था वेबसाइट बनाने में, हाँ यार इसका लेआउट, इसका डिजाइन, इसका ये वो। फिर मुझे SEO करने में मजा आता था कि जब उनके कीवर्ड्स को जब मैं टॉप के ऊपर शो कर पाता था, मुझे मजा आता था उन सब चीजों में। मैंने ब्लॉगिंग वगैरह शुरू में की थी, तो मुझे आइडिया था इन सब चीजों का। तो यस, तो इसका तो जवाब ये है, आपका किसी को जो आपको पसंद है उस फील्ड के अंदर घुसो, तो फिर स्कोप वुड बी मच हायर कि आप उस फील्ड के अंदर सक्सीड कर सकते हो। और आपके पहले जो सवाल का है कि बिगनर्स को क्या एडवाइस है, तो मैं एडवाइस एक दूंगा जो मुझे फील होता है कि लोग उस चीज को लैक करते हैं। वो ये है वसीम भाई के, लोग स्किल तो सीख लेते हैं ना। मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी ऑब्वियसली ऐसा होता होगा। लोग स्किल तो सीख लेते हैं, मतलब अब जैसे किसी ने सुना कि फ्रीलांसिंग ऐसी होती है, स्किल सीखो या मार्केट प्लेसेस पे जाओ, फाइवर अप पे जाओ और बस छा जाओ ना। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। जो कर रहे होते हैं उनको ही पता होता है। जैसे अगर 100 बंदा प्रोफाइल बनाएगा तो उनमें से 1 या 2 की सिर्फ चलेगी, बाकी जो 98% है उनकी नहीं चलेगी ना। तो रियलिटी है। हाँ, तो यही रियलिटी है। बट लोग इस चीज को, मतलब आप समझ लो कि बस ना, फिर जो 98% जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, वो ये बोलते हैं फ्रीलांसिंग बेकार है, ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना ढिमाका। क्यों?
क्योंकि उनको मतलब सक्सेस उनको नहीं रिजल्ट मिली नहीं मिले होती। एंड ऑफ द डे। हाँ। रीजन, हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये रीजंस वगैरह सब बेकार की बातें हैं। अगर आपके पास सही स्किल होगी तो आपको ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फाइवर अपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो फाइवर अपर की यूज नहीं करती हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इतने बड़े बड़े राइट। आईटी फर्म चल रहे हैं, इंडिया के अंदर तो बहुत है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत है, बांग्लादेश, ये जो बड़े बड़े जो जहाँ पे आईटी का बहुत ज्यादा काम होता है, आप यकीन करो ये लोग कोई नहीं यूज करता फाइवर अपवर्क ना। तो ये लोग अगर फाइवर अपवर्क नहीं यूज कर रहे तो उनके पास कहां से काम आ रहा है भाई? तो काम लेने के वेज बहुत सारे हैं। डिजिटल मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया पे करो, उसके अलावा लीड जनरेशन करो, 10,000 किस्म के मैं आपको भी और भी इनवा दूं ना। तो कोशिश करें उन चीजों की तरफ भी जाएं, सिर्फ एक दो वो नहीं होते कि सिर्फ फाइवर अपवर्क देख लिया और बस फ्रीलैंसिंग बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, फ्रीलैंसिंग हाँ हाँ। बेकार नहीं है, आपने सही तरीके से काम करना नहीं आता आपको। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करता चलूं कि यार आ, मेरे हिसाब से लोग स्किल सीख लेते हैं लेकिन अपनी कम्युनिकेशन पे काम नहीं करते, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं करते कि क्लाइंट से नेगोशिएशन किस तरह से करनी है, अगर क्लाइंट कम पैसे बोल रहा है तो उससे ज्यादा पैसे किस तरह से चार्ज करने हैं, अपना पोर्टफोलियो को किस तरह, अपने प्रोफाइल को किस तरह से स्टैंड आउट करवाना है। अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि यार वो तो मुझे कम रेट दे रहा है, मिसाल दे रहा हूं, तो आपको मैं हम्म। ज्यादा मैं हायर क्यों करूं? तो यू नीड टू आंसर दिस। और करेक्ट। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट कि हाय हाउ आर यू, इस तरह की बात है। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट हाउ यू कन्वे योर मैसेज टू योर क्लाइंट, करेक्ट। राइट? तो ऐसा है कि इंसान ना कम्युनिकेशन और इन चीजों में मेरे हिसाब से लैक करता है। हम्म। मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जितने लोग मुझे अप्रोच करते हैं जो बिगनर्स होते हैं, वो ना मतलब सर हमने ये सीख लिया, हमने ग्राफिक्स सीख लिया, हमने यूआई यूएक्स सीख लिया, हमने पाइथन सीख लिया, हमने ये सीख लिया, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तो भाई हाँ। प्रोजेक्ट इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन खराब है। आपने स्किल सीख लिया लेकिन आपने बेचना नहीं सीखा। अब आपने हम्म। उसको बेचना भी सीखना है। तो देखें, स्किल सीखना एक अलग चीज है और उसको बेचना कुछ अलग चीज है। तो कोशिश राइट। करें कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम लगाएं, उसको भी सीखें ना। जब स्किल सीख रहे हो ना तो 1 महीना 1.5 महीना बिजनेस डेवलपमेंट भी सीखो कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है, उसको ग्रो किस तरह से किया जाता है, और क्लाइंट से बात किस तरह से की जाती है। तो मेरे हिसाब से ये वाली एडवाइस काफी हेल्पफुल रहेगी बिगनर्स को। So thank you very much, bhai, for giving us your time. Thank you. नो वरीज, थैंक यू सो मच।